नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी की और एक वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले थायराइड के लक्षण के बारे में। थायराइड के लक्षण इन वुमेन, फीमेल्स में थायराइड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होता है, कौन कौन से सिम्टम देख के आपको पता चल सकता है कि फीमेल्स में थायराइड है। देखो, थायराइड का प्रॉब्लम अभी भारत में बहुत बढ़ रहा है। बेसिकली इंडिया में हर 10 में से एक इंसान को थायराइड की प्रॉब्लम है अभी। और अगर बात करें जेंडर की, आदमी और औरत के बीच, तो आदमी से औरत 3 टाइम्स ज़्यादा इस बीमारी के शिकार हैं। और इसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स बाहर आ रहे हैं और धीरे धीरे ये सिम्टम्स जो है बेसिकली वो लाइफस्टाइल के साथ जैसे कि जुड़े हुआ होता है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है पहले दफ़ा कि ये चीज़ थायराइड बढ़ने से या घटने से हो रहा है या नहीं। मगर एक सिंपल जांच से, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि थायराइड शरीर में, थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, थायराइड हार्मोन्स जो होता है ठीक से प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। एक चीज़ आपको क्लियर कर देते, उसके बाद बताते कि सिम्टम्स क्या है। बहुत इस शॉर्टकट तरीके से बता देते कि थायराइड जो बॉडी में होता है ना, थायराइड एक ग्लैंड है, यहाँ पर बटरफ्लाई जैसा दिखता है, उस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, अब थायराइड हार्मोन नॉर्मल बॉडी में रहेगा तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का होता है, मेटाबॉलिक फंक्शंस होता है, ठीक ठाक से काम करता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जनरली आप जो खाना खाते हैं सारी चीज़ डाइजेशन होने के बाद शरीर के अंदर जाता है, कोशिका के अंदर जाता है, उसके बाद उसको यूटिलाइजेशन और एनर्जी मैनेजमेंट बॉडी का, वो सारी चीज़ को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे कि आप कितने यूटिलाइज कर पा रहे हो जो चीज़ आप ले रहे हो उससे। उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म जो एक ऐसा चीज़ है जिसके साथ आपकी बहुत सारे बॉडी की पैरामीटर्स रिलेटेड है, जैसे कि आपकी ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड है, ब्लड शुगर रेगुलेटेड है, उसके साथ साथ आपकी ब्लड का वॉल्यूम रिलेटेड होता है, और भी कई सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म के साथ, बॉडी के टेम्परेचर रिलेट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होता है मेटाबॉलिज्म से। बात क्या होता है कि अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम करे, थायराइड हार्मोन ठीक से तैयार करे, तो क्या होता है बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक ठाक से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या होता है ना, बॉडी में एक सूचक होता है और एक हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका मात्रा बढ़ जाता है। तो जब भी बॉडी में TSH का मात्रा बढ़ जाएगा, उसका मतलब है थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ब्लड में TSH कितना है उसको देखना है। अगर TSH ज़्यादा है उसका मतलब थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो शब्द का मीनिंग होता है कम हो जाना, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड जितना चाहिए बॉडी में नहीं तैयार हो रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH बढ़ता है, और TSH बढ़ना हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ क्या लिंक होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाना। ठीक है, ये सारी चीज़। और एक सिचुएशन होता है जहाँ पर थायराइड एक्स्ट्रा काम करने लगता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन्स तैयार करता है, तो वो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर शब्द का मीनिंग होता है ज़्यादा हो जाना, तो हाइपर थायरॉयडिज्म। तो हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है, TSH घट जाता है और बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के जो रेट है बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी बात करते हैं कि थायराइड की सिम्टम्स। अब देखो, थायराइड के सिम्टम्स लोगों को थायराइड हुआ है, थायराइड ऐसा कुछ नहीं जो होता है। बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है, उससे थायराइड हार्मोन्स T3 T4 रिलीज होता है, वो उसको थायराइड हार्मोन बोलते हैं। उसको वो T3 T4 रिलीज रेगुलेट किस चीज़ का करता है, TSH का। अब TSH बॉडी में ज़्यादा हो गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH कम हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपो है या हाइपर है, कौन सी चीज़ है, कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर केसेस में जो हम देख पा रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का मात्रा बढ़ता है, जो TSH का लिमिट बढ़ता है। अब देखो, प्रेग्नेंट औरत में नॉर्मली TSH का लेवल ज़्यादा होता है, तो वो नेचुरल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो प्रेग्नेंट औरत नहीं, उनमें भी अगर TSH नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा हो गया ना, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है, और ज़्यादातर केसेस में लाइफस्टाइल एसोसिएटेड बीमारी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि PCOD PCOS हो गया, उसके साथ साथ ओबेसिटी के साथ ये रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि थायराइड के लक्षण, और थायराइड के लक्षण लिस्ट किया गया है, और यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहली दफ़ा होता है, देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स ज़्यादा TSH, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके लिए बॉडी में फैटीग आता है, थकान आता है, उसके साथ साथ वेट गेन भी होने लगता है, और वेट गेन रिलेटेड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म से, राइट। और हाइपर में वेट लॉस होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में जो सिम्टम्स आएंगे वो क्या होता है, वो मोर सेंसिटिविटी टू कोल्ड, ज़्यादा ठंड लगेगी, उसके साथ साथ आएगा कॉन्स्टिपेशन, उसके साथ आ जाता है ड्राई स्किन, आपका स्किन जो है बहुत ही ड्राई होगा, स्केली हो जाएगा, और धीरे धीरे वो शेड होने लगेंगे। वेट गेन, आपकी वेट थोड़ा बढ़ता होता है, वज़न बढ़ेगा, ये चीज़ बहुत ही रिलेटेबल है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वज़न बढ़ने लगेगा। पफी फेस, आपका जो फेस है, मुंह है, वो सूजन जैसा स्वेल अप होने लगेगा। होर्स वॉइस, जो वॉइस है उसमें भी चेंज होगा। उसके साथ साथ मसल एक टेंडरनेस एंड स्टीफनेस, मसल जो है वहाँ पे दर्द होगा, मसल में पेन, उसके साथ साथ वो स्टीफ होने लगेंगे।
उसके साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कुछ चेंजेस, जैसे कि हेवियर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, यूजुअल जैसा होना चाहिए उससे ज़्यादा, या फिर इरेगुलर हो जाए। थिनर हेयर, आपका जो बाल होगा बहुत थिन, बहुत ही दुबला हो जाएगा यहाँ पर। डिप्रेशन, और उसके साथ साथ आता है मूड स्विंग, और धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी आने लगेंगे। और फाइनली जो हार्ट रेट है आपका वो स्लो हो जाएगा, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया भी बोलते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली वेट गेन होगा। ये सारी चीज़ एसोसिएटेड है एक के साथ एक। तो ये सारे थायराइड्स के लक्षण हो गए। ये सारे लक्षण में से किसी भी लक्षण आपको दिखे और आप फ़ौरन ब्लड टेस्ट करवाएं, T4, TSH, T3 इसका पूरा टेस्ट करें। तो आपको थायराइड प्रोफाइल बोल के एक ब्लड टेस्ट, वो करने से ही पता चल जाएगा कि आप में थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है। उसको चेक करने के बाद ऑटोमेटिकली आप डिसीजन ले पाओगे, आपके डॉक्टर डिसीजन ले पाएंगे और आप एक ट्रीटमेंट में आ पाएंगे। अभी बात करते हैं कि थायराइड जो हाइपरथायराइडिज्म है उसका क्या लक्षण है। देखो, हाइपरथायराइडिज्म एक ज़्यादा ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जिससे कि वेट लॉस होता है। उसके कारण क्या हो जाता है, जो बॉडी का वेट लॉस और ट्रिमोर होता है, हाथ पैर का ऐसे ऐसे वाइब्रेशन जैसा नज़र आना। उसके साथ साथ हार्ट बीट भी रेगुलर हो जाता है, फास्ट हार्ट बीट हो जाता है। और बहुत जो इंसान को होता है बहुत एंशियस हो जाता है, एंजाइटी बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि हर वक्त कुछ बॉडी बहुत ही ओवर एक्साइटेड है, स्वेटिंग ज़्यादा होता है, राइट। तो ये सब पसीना ज़्यादा आना, ये सब चीज़ एक साथ आता है। तो होता है वेट लूज, आप ट्राई नहीं कर रहे हो वेट लॉस करने की, फिर भी वेट लॉस हो रहा है। उसके साथ आता है फास्ट हार्ट बीट, बहुत ही फास्ट, जिसको हम ट्रैकीकार्डिया बोलता है। उसके साथ साथ हार्ट बीट का जो एक नॉर्मल रिदम है, वो रिदम तोड़कर ये थोड़ा अलग रिदम, जिसको हम एरिदमिया भी बोलते हैं, वो होता है कार्डियक एरिदमिया। और आता है इंक्रीज्ड हंगर, जैसे कि आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बॉडी का जो खाने का जो इच्छा चाहत वो बढ़ जाता है, हंगर, आपकी भूख बढ़ जाएगी। उसके साथ आप नर्वस रहेंगे, एंशियस रहेंगे और ज़्यादा इरिटेबल रहेंगे। कोई कुछ थोड़ा बोल दिया तो बहुत इरिटेटेड हो जाओगे। उसके साथ आता है ट्रेमर, जैसे कि मैंने आपको कहा वाइब्रेशन ऑफ द हैंड एंड फीट, ये सब होता है। उसके साथ आएगा स्वेटिंग, जो कि है आप पसीना ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके जो सिम्टम्स है वो एंशियस सिम्टम्स है। उसके साथ है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में चेंज होना, और जो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हीट है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको गर्मी फील होगा, हर वक्त आप पसीना रहेंगे। आप विंटर में भी, ठंड के टाइम पे भी आपको पसीना आ सकता है। और बावेल पैटर्न में डिफरेंसेस आएगा, जो मोर फ्रिक्वेंट बावेल मूवमेंट होगा। ज़्यादातर केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म में तो कंस्टिपेशन होता है, मगर हाइपरथायरॉयडिज्म में ज़्यादा बार स्टूल में जाना, ज़्यादा बार बावेल जो मोशन हो वो ज़्यादा बार होना, ये एक चीज़ है। उसके साथ है इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बढ़ सकता है साइज़ में, जो बाहर से देखकर बताया जा सकता है लाइक ए ग्वाइटर, जिसको ग्वाइटर बोलते हैं। तो ये बढ़ सकता है इस जगह से ऐसे स्वेल अप। और फाइनली जो बाल होता है वो थिन हो जाता है। जो बाल होता है वो उसके ऊपर भी नहीं, वो तो एक नॉर्मल सा ही रहता है, बाल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में थिन हो जाता है, दुबला हो जाता है बाल, यहाँ पर बाल नॉर्मली रहेगा, कर्ली टाइप का हो जाता है। उसके साथ साथ आपका जो प्रॉब्लम होगा स्किन का, स्किन यहाँ पर थिन हो जाता है, बहुत ही पतला स्किन हो जाएगा। और आपको प्रॉब्लम होगा सोने में, मतलब सोने की बीमारी जिसको इंसोम्निया कहा जाता है, वो भी आपको हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो ये दोनों तरीके के थायराइड की बीमारी, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, मैंने आपको बताया कि दोनों में ही प्रॉब्लम्स हैं। मगर भारत में अभी अगर देखा जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत बढ़ चुका है, दुनिया भर में बढ़ चुका है। जो बाहर यूएस में होता है हाशिमोतो थायराइडाइटिस, अब भारत में जो थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइडाइटिस जो हो रहा है वो हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा हो रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ आपको ये लाइफस्टाइल की बीमारी है, उसके साथ आपको नॉर्मल खाना, नॉर्मल बॉडी की लाइफस्टाइल, नॉर्मल हेवी रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके ठीक करने की कोशिश करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप नेचुरली थायराइड को कंट्रोल करें घर पर, क्योंकि थायराइड जो हार्मोनल बीमारी है उसको 1 या 2 दिन में कंट्रोल नहीं किया जा सकता, 3, 4, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल तक रख जाता है नॉर्मली उसको कंट्रोल में लाने में। तो वो कैसे करना है, कौन सी खाना आपको खाना है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीज़ के बारे में आप बात करेंगे अलग एक वीडियो में, अगला वीडियो में। आप वो वीडियो ज़रूर देखना। मगर ये वीडियो में इतना ही, थायराइड के लक्षण इन फीमेल। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल पे, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।